हे एवरीवन व्हाट्स अप। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। ट्रेडिंग आप अपनी इंप्रूव कर रहे होंगे, आप प्रॉफिट बना रहे होंगे और लॉसेस को अवॉइड कर रहे होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा, आई वॉन्ट से दिस थिंग जस्ट स्टॉप मेकिंग लॉसेस, बट कट योर लॉसेस एंड राइड योर एंट्रीज, बिकॉज एंट्रीज रोज रोज नहीं मिलती हैं और एंट्रीज को कभी जल्दी छोड़ना भी नहीं है। समझ आ गई? ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ, पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, कंटेंट और इंडेक्स, कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट एंट्री क्या होती है, व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड एंड व्हेन टू सिट रिलैक्स्ड एंड जस्ट वॉच द मार्केट, हाउ इट मूव्स, हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट मेक्स न्यू हाइज, हाउ इट फॉल्स। हमें सब चीज़ सीखनी पड़ती है और मार्केट हमेशा एक ज़ोन में चलता है, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मार्केट कहीं भी सपोर्ट इर्रेलेवेंटली नहीं लेता है, हमेशा एक ज़ोन में चलता है। टेक्निकल एनालिसिस की बहुत पावर है, जाके पुराने चार्ट उठा के देख लो या कोई भी वीडियोस देख लो। ये मेरा विप्रो का वीडियो है जो मैंने 5 जुलाई को अपलोड किया था और ट्रेड एग्जीक्यूशन मेरी हुई है 14 को। 14 को ट्रेड एग्जीक्यूशन की है, रफली 9 दिन के बाद। यानी कि मैं 9 दिन पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये चीज़ होगी, राइट? आई वुड हैव टेकन एंट्री एट दिस पॉइंट। मैं यहाँ से बाई कर सकता था, मैं यहाँ से बाई कर सकता था, मैंने नहीं किया। जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट एक जोन में चलता है। अगेन एंड अगेन मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ को आप मिस नहीं करें। आपको हर चीज़ समझनी है इसके अंदर, राइट? आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एक बार। आप ऐसे साइडवेज खोल लीजिएगा और सेम चीज़ जो जो मैंने बोली थी वो हुई है। यानी कि जो चीज़ मैंने 9 दिन पहले बोली थी वो आज हो रही है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? ये है टेक्निकल एनालिसिस जो आपको सीखने से आती है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सीख जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली यही चीज़ बोला था कि मार्केट नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, मल्टीपल कंफर्मेशन है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे जब नया-नया स्टार्ट किया था तो मैंने विप्रो से ही स्टार्ट किया था बिकॉज़ विप्रो मेरा लिटरली बहुत फेवरेट स्टॉक है। इतनी इसके अंदर एंट्रीज़ है, मैंने इतना इसको बैक टेस्ट किया है। मैंने निफ्टी को बहुत बैक टेस्ट किया है और विप्रो को मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है। इन स्टॉक्स को मैंने ज़्यादा देखा है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव एंट्री थी। मैंने बताया हुआ यहाँ कहीं था ट्रेड, तब मैंने इसको बताया था आपके पास। ये दिस वाज़ द फर्स्ट टारगेट जो ईज़िली अचीव हो गया। अब नेक्स्ट हम कन्फर्मेशन स्काउट करेंगे और व्हाई डिड आई से दिस थिंग कि हमें यहाँ से बाइंग करनी है, क्योंकि शॉर्ट्स 15 सेकंड की उसी से मैं आपके लिए ट्रेड्स दे देता हूँ जल्दी-जल्दी। और अब चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 1 आवर निकाल लेते हैं। आवली पे देखेंगे आप तो बहुत अच्छा मूव है, जस्ट लुक एट द मूव। अब मैं चाहता हूँ कि रेड कैंडल्स बने। रेड अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनेंगी तो इट्स नॉट अ गुड सिग्नल। आपको एक चीज़ बता दूँ, आई रिपीट माई वर्ड्स। मार्केट में जब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो वो अच्छा सिग्नल नहीं होता है। हमेशा ग्रीन एंड रेड कैंडल्स बननी चाहिए। ये चीज़ मेरी याद रखिएगा आप। अब क्यों आप बोलेंगे कि भाई अच्छा बंदा है तू तो, रेड कैंडल बनेगी तो हमें नुकसान होगा। रेड कैंडल जब बनती है तो वो फ़ायदा होता है, क्योंकि जब ग्रीन कैंडल्स आते हैं इसका मतलब कि कोई न्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है, पैराबोलिक मूव है, ऑपरेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं। जब रेड बनता है इसका मतलब बायर सेलर मिल रहे हैं। अब यहाँ से जब रेड कैंडल बनेगा इट मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स आए बट बायर्स हावी हो गए। जब ऐसा मार्केट बढ़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है। जो ऐसा होता है वो तो एक एक टाइप का क्या बोल सकते हैं, पैराबोलिक मूव होता है। अब डिस्कस करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन इतने गिनाऊंगा कि बोलोगे हाँ भाई दिस इज द गुड ट्रेंड। वीडियो में आपने देखा होगा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है? अब आपको पता है कि ये मार्केट ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस था, दिस वाज द रेजिस्टेंस, नहीं ब्रेक कर पाया। अब आप आपको कैसे पता चला कि ये रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस तभी पता चलते हैं जब एक वहां से रिजेक्ट होकर मार्केट अच्छा खासा फॉल करे। ये नहीं है कि यहाँ यहाँ घूमता रहा और ऐसे, इसको मैं रेजिस्टेंस नहीं मानता। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो होते हैं जब मार्केट उसके पास आए, थोड़ा सा करेक्ट हो, अगेन ऊपर जाए। अगर हम यहाँ से देखें मार्केट, तो यहाँ से करीबन 5-6% मार्केट फॉल करा, इट मीन्स इट्स अ गुड रेजिस्टेंस और इसको ब्रीच करना पड़ेगा मार्केट को। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इसको डिसाइसिवली ब्रीच किया, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रीच किया, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ वीडियोस में, आई गेस मैंने बोला हुआ है कि जब कभी भी रेजिस्टेंस तोड़ते हैं तो ये चीज़ ऐसे सपोर्ट काम होती है, फिर ऐसे मार्केट जाता है। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस है, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। और कभी कभार सपोर्ट नीचे भी आ जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फिर यहाँ से सब सीख जाएंगे ना, तो कभी कभार मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाता है।
लोग यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग, ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, रेंज बन रही थी एक, अब काफ़ी लोगों को रेंज बनानी नहीं आती है, तो रेंज आप धीरे धीरे सीखेंगे। आप चाहें तो ऐसा वाला कैंडल ओपन कर लीजिए, ये वाला, क्योंकि बंदों में विक में और बॉडी में कंफ्यूजन होता है, तो आप ऐसे कर लीजिए, लाइन ड्रॉ करिए और दोबारा से इसको खोल लीजिए। कैंडलस्टिक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो यहाँ से जब देखा कि एक बहुत अच्छी रेंज बन रही है, पहला कंफर्मेशन रेंज, सेकंड कंफर्मेशन रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, थर्ड कंफर्मेशन 50 डे ईएमआई, और भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो सबके अंदर मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट कंफर्मेशन आपका हो सकता है कि आ, जो आपका पुल बैक है वो अभी पेंडिंग है, पुल बैक पेंडिंग था, एंड दैट्स इट। विप्रो तो अच्छा चल ही रहा है, तो विप्रो क्यों फॉल करेगा? दीज आर द कंफर्मेशन दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड अगर आपको पैसा बनाना है। और एक और चीज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ग्रीन 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 पे ही कभी एंट्री नहीं ली जाती, रेड कैंडल्स बनना बहुत जरूरी होता है। अब जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे अब अब बाय मत करना, एंट्री चली गई है, अब थोड़ा सा दोबारा करेक्ट होगा, अब कहाँ करेक्ट हो सकता है, अब डिपेंड करता है यार, क्योंकि अभी कोई एंट्री नहीं है, अभी नेक्स्ट टारगेट इसका ये बन सकता है, इसको ब्रीच करेगा, मे बी ना ब्रीच कर पाए, अभी थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी मूव बना दिया हुआ है। इस पॉइंट पे आके ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्शन पीरियड आएगा इसका, और यहाँ से मे बी बायर्स जुड़ेंगे, और अंटिल वी हैव न्यू बायर्स इट विल कंसोलिडेट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करेगा। जैसे बायर्स आए यहाँ पर रेंज बनेगा और ऐसा ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद दोबारा से ये आपकी बाइंग एंट्री बनेगी और यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ मार्केट वर्क, दिस इज हाउ मार्केट मूव्स, आपको मार्केट का मूवमेंट ट्रैक करना होता है। तो विप्रो की आई थिंक अभी डेप्थ एनालिसिस हमने कर दी है, दिस इज हाउ इट मूव्स। दोबारा से चलिए उसको एक समरी निकाल लेते हैं। पहला कंफर्मेशन जोन, जोन, तीसरा ब्रेकआउट तो आना ही था, तो हमने जोन के ऊपर लाइंस बना के वेट करा ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट का वेट नहीं करना होता, एंट्री आप ले सकते हो पहले जब आपको ऐसा अजम्पशन लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, विप्रो सही लग रहा है, आपका प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, तो यू कैन बाय। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, 50 डे के ऊपर सपोर्ट भी है, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है, ये फ्लैग एंड पोल ही है एक टाइप का, ये फ्लैग आ गया या पोल आ गया बस। अब पूरा एग्जैक्टली नहीं बनता कभी मार्केट में कुछ भी, यू जस्ट हैव टू यूज योर IQ टू ड्रॉ ऑल दिस पैटर्न्स, राइट। उसके बाद इतना अच्छा पुल बैक, देन इतने सारे कंफर्मेशन तो हैं, और क्या चाहिए, 50 डे EMI बहुत स्ट्रॉन्ग EMI है, सपोर्ट एग्जैक्टली ले लिया, और क्या चाहिए, दैट्स इट। और आवले टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हम, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट बना है, जस्ट लुक है। जैसे ग्रीन कैंडल देखा, एंटर हो जाओ मार्केट में, स्टॉप लॉस थोड़ा सा रख लो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, टेक स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी में निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है, दिस सिग्निफाइज कि इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से रीटेस्ट लेता है, ऐसे रीटेस्ट लेता है, तो बहुत अच्छा ऐसे ऊपर जा सकता है, ठीक है। और मे बी यहाँ से यहाँ रीटेस्ट ले, बट रीटेस्ट अभी पेंडिंग है, तो अभी हमारी एंट्री निकल चुकी है, नाउ वी कांट डू एनीथिंग, एंट्री अभी नेक्स्ट अभी वेट करना पड़ेगा। चलिए एक बार निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेट्स एनालाइज निफ्टी एज वेल। तो निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आ चुका है, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी निफ्टी के ऊपर कि जब ये रेंज तोड़ेगा तो निफ्टी में हम बाइंग कर सकते हैं, मे बी दिस टाइम मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो रेंज टूट सकती है, ठीक है। और रेंज टूटने के बाद निफ्टी का एक बिहेवियर है, गैप अप ओपन करता है, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करता है, अगर गैप अप ओपनिंग में जोन तोड़ता है, यहाँ रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ बाइंग कर सकते हो, यहाँ एसएल रख के अच्छा खासा प्रॉफिट आपका आ जाएगा। पीछे आप पास देख सकते हो, मैंने डिस्कस करा हुआ है इस चीज़ भी। नेक्स्ट, मदर सनसुमी के अंदर मैंने आपको भी रिसेंटली ट्रेड दिया था, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिया था, एंड जस्ट लुक एट दिस, ये क्या था, इसके अंदर भी एक सिंपल यहाँ से ट्रेंड लाइन थी, अभी ट्रेंड लाइन आ नहीं रही है, इट वाज अ सिंपल ट्रेंड लाइन, ऐसा वाला ट्रेंड लाइन था एक, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रेंड लाइन इसके अंदर वो TCS के अंदर था, ये रहा सिंपल, देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और बहुत अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट, TCS, लोग कहते हैं बहुत गंदा रिजल्ट आया, हो सकता है TCS के अंदर, बट आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, जस्ट लुक एट द ग्रीन कैंडल गाइस, बन गई एकदम। अब टेक्निकल एनालिसिस की पावर देखो यार, ग्रीन कैंडल यहाँ भी तो बन सकती थी, यहाँ बन सकती थी, यहाँ ही बनी, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बनती है चीज़ें, ठीक है। HDFC के अंदर गाइस, अब मैंने उस दिन ट्रेड आपको, HDFC बैंक के अंदर ट्रेड डिस्कस करने में मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने ये ब्रेकआउट डिस्कस किया आपके साथ, बट मेन ट्रेंड लाइन मैंने डिस्कस नहीं करी है,
बाय द वे एचडीएफसी में मेरा कोई ट्रेड है भी नहीं। और आपको मैं बताऊं, एक ये बेरिश एंगल भी है, ये ऐसा बेरिश एंगल भी बन सकता है एचडीएफसी के अंदर। ठीक है, वैसे ये बेरिश पैटर्न है, ऐसे फॉल कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर चांसेस कम हैं। और विल सी, हो सकता है, क्योंकि अभी एचडीएफसी बैंक मुझे थोड़ा पर्सनली वीक लग रहा है। और wait a second, ठीक है, ठीक है। एनालिसिस जो मैंने शेयर करनी थी आपके साथ कर दी विप्रो के अंदर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक द एंट्री। मार्केट को रीड करो, स्टडी करो, ट्रेड करो, एंड हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।